खबरदार कोई सवाल पूछा तो। आपको पता नहीं है, मोदी जी नजर बनाए हुए हैं। अब आप कहेंगे कुमकुम ये क्या मजाक है? मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये तो सरकार कर रही है। किसके साथ? देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के जेनजीज के साथ। दोस्तों एक तो गलती, और उसके बाद गलती को छुपाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे करने का इस टैलेंट को वाकई में इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मतलब बीजेपी अपना हर चुनाव जीतने के लिए मोदी जी के चेहरे का इस्तेमाल करती है, ठीक है, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हो या सांसदीय के चुनाव हो। लेकिन अब बीजेपी की ऐसी हालत आ गई, इस सरकार की ऐसी हालत आ गई कि अपना चेहरा बचाने के लिए मोदी जी को आगे करना पड़ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक मामले की सुनवाई में सरकारी वकील, केंद्र सरकार के वकील ने कह दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मोदी जी इस पर नजर बनाए हुए हैं। और ये कहना अपने आप में सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से सरकार को आईना दिखाया है। इस एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 वीडियोस की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी जी का ये जो नजर रखने की बात है, इस पर राहुल गांधी ने क्या बोला है। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि एनटीए ने जो कांड किया है नीट का ठीक से पेपर ना करवा पाने की वजह से, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दोस्तों आप जानते हैं नीट यूजी का पेपर लीक हो चुका है। इस पूरे मामले में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है ना सरकार को, ये तक कह दिया कि यूपीएससी का पेपर तो आज तक लीक नहीं हुआ, एनटीए ढंग से पेपर नहीं करवा पा रही है नीट का। लेकिन इसके जवाब में सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, खुद नीट पेपर लीक की जांच पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। वाह क्या बात है। मतलब हमारे मोदी जी नजर भी कब रख रहे हैं, मतलब नजर कर रखने की याद कब आई? जब पेपर लीक हो गया। तो मोदी जी सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपको फाइनली वक्त मिल गई, फुर्सत मिल गया कि आप जरा देखिए कि देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं। अब जब आप नजर बनाए हुए हैं तो मेरा जरा एक मासूम सवाल है। आप तो जानते ही हैं मैं सवाल बड़े मासूम करती हूँ। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री की कैसी नजर है कि 2024 में जो कांड हो चुका है बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही तब तो नहीं पड़ी। अब जब दोबारा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सड़क पर छात्रों ने उतरना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया में सरकार की छीछालेदर हो रही है, तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस पेपर लीक की जांच के मामले में प्रधानमंत्री नजर रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को इतना वक्त लग गया नजर रखने में? प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में नजर रखने के लिए वेट कर रहे थे कि एक बार पेपर लीक हो जाए, जांच होगी तब मैं नजर रखूंगा। अगर पीएम की नजर पहले ही पड़ जाती तो ना 2024 का पेपर लीक होता, और अगर पेपर लीक हो भी गया 2024 का, कैंसिल हो भी गया, तो कम से कम 26 का तो ना होता। मतलब आप सोचिए एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री जरा अपनी नजर रखें, इसके लिए कैसे कैसे चीजें पहले हो, उसके बाद मोदी जी को फुर्सत मिलती है। दोस्तों अब इस बात में हेडलाइन छप रही है, मोदी का बड़ा एक्शन, मोदी ने नीट मामले की जांच पर रखी नजर। आप सोचिए इस पर चिंता होनी चाहिए देश को कि इस देश में पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, और इससे बस इतना कहकर पल्ला झाड़ा जा रहा है कि मोदी जी नजर रख रहे हैं। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील पेश की गई तो राहुल गांधी ने इस पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कह दिया दरअसल प्रधानमंत्री पर्सनली नीट का पेपर लीक सुपरवाइज कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी ने कटाक्ष कर दिया कि जांच को सुपरवाइज नहीं कर रहे, पेपर लीक को सुपरवाइज कर रहे हैं। अच्छा मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि आखिरकार नीट मामले में प्रधानमंत्री को फुर्सत मिल गई कि वो सुपरवाइज करे जांच की, तो सीबीएसई वाले मामले में सुपरवाइज कब करेंगे? नहीं, अभी तक हेडलाइन नहीं आई ना कि सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, सीबीएसई मामले में भी सरकार जो है वो सुपरवाइज कर रही है। अभी कैबिनेट की बैठक हुई है कुछ घंटे पहले, कल शायद हुई है। तो जो आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को कितना गजब का ज्ञान दिया है, खूब पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, गर्मी से बचिए। वाओ, प्रधानमंत्री मोदी को अपने कैबिनेट के सहयोगियों को जो अमूमन एसी दफ्तरों और एसी गाड़ियों में रहते हैं, हाई फाई ठाट बाट पे रहते हैं, उनको गर्मी ना लगे इस बात की चिंता है। लेकिन प्रधानमंत्री को पता है कि इस वक्त किस तरह की एंजाइटी, किस तरह का प्रेशर वो 17 लाख से ज्यादा बच्चे झेल रहे हैं जिनकी सीबीएसई की आंसर शीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पीएम को पता है ये बात, या फिर इस कांड में भी जब बात हद से ऊपर बढ़ जाएगी, जब ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उस पर तब खबर आएगी कि अभी मोदी जी जांच पर नजर बनाए हुए हैं। कब मोदी जी आपका सीबीएसई वाले मामले में ध्यान जाएगा, नीट वाले मामले में तो ध्यान तब गया जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। दोस्तों सीबीएसई और नीट का कांड कोई छोटा कांड नहीं है। दोस्तों देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मैं भी एक अभिभावक हूं, मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं छात्रों के माता पिता की समस्या समझ सकता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हर समस्या का समाधान होगा। मैं आपको वैसे एक जानकारी दे दूं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान की जो बिटिया है वो यूएसए में पढ़ती,
बहुत हाई फाई डिग्री ली है उन्होंने यूएसए से। देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे तो पढ़ते हैं विदेश में, और आपके बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं मेहनत करके पूरा साल एक करके, उनके साथ आप पूरा 1 साल कर रहे हैं, तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे किसी को किसी की आंसर शीट दे रहा है सीबीएसई, ब्लर आंसर शीट दे रहा है सीबीएसई, और तो और उस गलती को छुपाने के लिए प्रिंसिपल्स को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए रील बनाने का काम दे रहा है सीबीएसई। ओएसएम जैसी इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी आप एक पूरी की पूरा नया तरीका लॉन्च कर रहे हैं पेपर चेक करने का, उसके लिए आपने अपने रीजनल लेवल पर उसका एक पायलट प्रोजेक्ट तक नहीं चलाया। आप तो हेडलाइन बन रही है ऐसी। ये कांड कर रहा है सीबीएसई, मतलब रीजनल ट्रायल तक इग्नोर कर दिए दोस्तों सीबीएसई ने। सीधे देश में इतना बड़ा तरीका आपने सीधे लॉन्च कर दिया पेपर चेक करने का, और इसका बस जवाब क्या आता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री जांच पर नजर बनाए हुए हैं। और वो भी नीट वाले मामले में आया, अभी तो सीबीएसई वाले मामले में आया भी नहीं है, पता नहीं सीबीएसई वाले मामले में कब पीएम नजर बनाए रखेंगे। तो जब नजर बनाए हुए हैं तो इसका मतलब अब मोदी जी से ही सवाल पूछा जाए। तो अच्छा दिलचस्प है दोस्तों कि इस पूरे कांड में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री जो नीट के पेपर लीक मामले में नजर बनाए हुए हैं वो एक इस्तीफा नहीं ले पा रहे अपने मंत्री से। मंत्री खुद कह रहे हैं मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन मोदी जी कहेंगे नहीं इस्तीफा नहीं। क्यों? क्योंकि इस्तीफा हुआ तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। दोस्तों जून के एंड में या जुलाई में, हो सकता है जून के एंड में ही कैबिनेट रीशफल हो, उसमें प्रधान जी का सुन रहे हैं कि वो उनका कैबिनेट बदल दिया जाएगा। तो फिर मत कहे मीडिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, धर्मेंद्र प्रधान पर एक्शन हो गया, क्योंकि फिर तो कैबिनेट रीशफल में आपने अदला बदली की ना। कैबिनेट रीशफल तो किसी का कभी भी हो जाता है। आज अगर प्रधानमंत्री अपने उस मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो इस मेस के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे नीट हो, तो फिर आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप अगर किसी मामले की जांच पर नजर भी बनाए हुए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों नीट के मामले में पेपर लीक के बाद कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनों के बच्चों ने आत्महत्या कर ली। किसी को इस बात की कल्पना भी है कि किसी का बच्चा, किसी का जवान बच्चा अगर इस तरह से अपने आप की जिंदगी को खत्म कर ले, उन पर क्या बीत रही होगी। ये जो हेडलाइन बना रहे हैं कि मोदी जी नीट पेपर लीक मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं, खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, ये उनके माँ बाप के आगे बोलने की हिम्मत रखते हैं ये हेडलाइन बनाने वाले। ये बात उन माँ बाप के आगे बोल दे सरकार कि आप बिल्कुल रोइए मत, आप विलाप मत कीजिए, प्रधानमंत्री पेपर लीक मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों एक माँ बाप के लिए उनकी औलाद का चले जाना, वो भी ऐसे, मतलब अपने आप को औलाद ने खुद खत्म कर लिया, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका था इस मेस से। मतलब माँ बाप के लिए ना जिंदा लाश बन जाना जैसा, पूरी जिंदगी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता कि किसी के बच्चे चले जाएं। और इस देश में नीट के पेपर लीक की वजह से ये हुआ है। और जवाब क्या मिल रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रधानमंत्री जांच में नजर बनाए हुए हैं। आप इस बेहद हद दर्जे की इनसेंसिटिविटी को, संवेदनहीनता को किस नजर से देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।